राव जी ज्ञान चर्चा स्टूडियो में आपरो स्वागत है। और आज आप रे बात सुनावेला छोटू राम जी राव जो कि वो राजा विक्रमादित्य और सेठ जी री बात है। ध्यान लगान सुनजो और चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइबर करजो और शेयर करनो नहीं भूलनो एंड सदस्यता ले लेनी जो हर बात आप तक पहुँचती रहे। एंड ज्ञान चर्चा सुनता रहो आप भी और आगे शेयर करो सब्सक्राइबर करनो नहीं भूलनो। राव जी ज्ञान चर्चा स्टूडियो और चैनल है अपनो तो आगे शेयर करनो। बहुत ही बढ़िया ज्ञान री बात आपने आज सुनाई छोटू राम जी राव जी मिलाना जो ध्यान लगान सुनजो सा। धन्यवाद। मन लोभी मन लालची तो मन चंचल मन चोर मन के मते कदे ना चालिए रो पलक पलक मन हो ई मन के नारे आदमी कदे नहीं चालू चाहिए। इनको दृष्टांत ये गया हुयो एक नगरी के चौपाटी नगरी में सेठ भी है। और सेठ के आची संपत्ति धन दौलत माया माया नसेटा नबुड़ी है। जटे लक्ष्मी कट रुपए संपत्त है उनकी जड़ हरी वे बीता जो लक्ष्मी क्या करे। तो सेठ जी कोई समय माने घर माने कूदनो आयो। कूदनो क्यों आवे कोई बुरा कर्म करे पाप करे ना कूदनो आवे बा धन दौलत माया हो एडे लाली हवेली हेडो कोई गिरवे रख देवी। गांव रे बाड़ले पास एक छोटी कुटिया बनाई। अब कुटिया बना ली टोटो सब खोटो वे और गांव रे सारे एक महाराज रो अखड़ो रोज सत्संग वेती बटे। तो पूरा गांव में सत्संग रे मन जावता। तो इन कलजुग रे माने ज्ञानी राम जी कहे है कि सत्संग सब बड़ी है। सत्संगत बड़ी संसार में कोई बड़ भागी ने पाया कोई बड़ भागी वे भाग्यशाली आदमी है वो सत्संग रे मन जावे। सत्संगत नाम ही भगवान रो है। अपा में बैठल भगवान बाता करा ज्ञान चर्चा करा कोई एक सत्य है सत्संगत नहीं कहे। तो बिन टेम रे माने गांव का टोटली भी महाराज जी करने जावे कीर्तन भजन भाव रोज गई वे पो माँ को महीनों अच्छी धुनी जगह तपू है। सेठ जी विचार की ओरे अपने परने कमड़ी को निवड़ने न करने फटुड़ा कपड़ा जे घंटों 2 घंटा महाराज जी करने जाओ तो टाइम पास हो ये। अब कहे कि जागे भी सत्संग रे माने महाराज जी प्रणाम करियो और विराजमान होगा। तो सत्संग रे माने जावणो करोड़ पाप झड़िया करे। सत्संगत में जावे तद माया अभिमान ज्यों ज्यों पैंड आगे धरे तो वे भी यज्ञ समान। चाहे यज्ञ करो और सच्चे आत्मा सत्संग रे मान करो। अब सेठ जी सब से पहले जावे और सब बाद में पता करे। महाराज जी मन में ज्ञान पियो ने बेटा ए कोई पुगड़ा महापुरुष है जब आने ज्ञान वेगो तो सारो तो पहले आवे और सारो बाद में करे। एक समय रे मारे महाराज ने था गया बोले बच्चा तुम तू सबसे पहले आवे सारो बाद में जावे इनो कारण बता। कोई न कोई तेरे कने कारण जरूर है तू कहने चाहे पर कह नहीं से। जब वो कने बैठ महाराज रा पैर पकड़ के हाथ जोड़ के रोने लगो हे बाबूजी थे महापुरुष हो और मैं एक गरीब सेठ तरवर सरवर संत जन छोतो वर्षे में परमारथ के कारण थे चारा धारी दे परमार्थी वे तरवर ना वृक्ष रो है वृक्ष आप तावड़ा में तपे दूसरा छाया दे। तरवर सरवर समुद्र ऊपरो तपी नो नीटू आज गोल ले हिमालय पर ठंडो पड़े और पीते आत्मा शांति में। तरवर सरवर संत जन संत है जो पर धुनी तपे देश रो भलो करे
वे आप कायरो कल्याण करे देश ने पूरा को भलो करे बुरो शब्द कदे नहीं करे छो तो बरसे में बरसात बरसे ना उपड़ी मदद में ना मदद एक सी बरसे वो आपको होते नहीं खेत डालदार इंगे बांध बीज दाओ इंगे वास्ते सब एक समान ही अरट तले 12 मास इंद्रजा थारी एक घड़ी कुआ ने 12 महीना हिंसार इंद्राजा भगवान एक घड़ी रे पल करे मन जलो कर तो आप महापुरुष हो और मैं आपने एक वार्ता आप कहूँ हमारी अर्ज आप सुनो बोले बोलने कहीं है हमारे घर मैंने कुछ खाने पीने की राशन पानी है कोई शाम का जिम्मा तो सुबह भूखा रहो और सुबह जाओ तो शाम का भूखा एक टाइम तो हमारे परिवार ने भूखा रहना पड़ा तो वे महापुरुष और भगत आदमी है मन में दया पैदा हो मन में हो जाए रोज ही सत्संग मन आवे अरे घर के मन कुछ है कोई तो के बच्चा तेरो हाथ मेरे समी कर अब हाथ समी करियो तो वे महाराज जी भी ने हाथ रे मन एक को खींच दियो बोले सुबह 4 बजते ही जल्दी जागनो और नहा धोई करनी धूम जान करनो चिड़िया ने चुको जानो और हाथाड़ी हाथ खोल के बोल दे ओम नारायण तत्सत एक चंद्रो सिक्को ऑटोमेटिक मिल जाए चंद्रो सिक्को उस वक्त रे माने चारणी में 2 पैसे में टक्का में 2 मजदूरी करिए ये भी बहुत ही ज्यादा रिक्शे के माने तुम उधर चल जाओ अब वो वही महाराज जी तो भी नहीं तो कभी और सेठ जी घर आए शाम ने खानो पीनो करके सोएगा सुबह 4 बजे फटाफट जागा जागते ही बोले ओम नारायण तत्सत अब तो कहता है एक चंद्रो सिक्को ऑटोमेटिक प्रकट हो रही है मन में सोच रहे आप बगैर न्याय कर दिया 1 रुपये मन अपना सब समान ही आ जाए अब नावदी करी चुगन ने जानवर ने चुगो दियो और जोत करी बाद रे माने लूण मिर्च हल्दी दाना सामान खरीद के बाजार में सेठ जी ले आया अब रोज को बारो गुजारो ठीक तरह लाग दो एक चंदिया सिक्को रोज को महाराजा के वचना से मिल जाए यूं करता करता महीनों 20 दिन बीतो और वह सेठ जी के लोग को मन में ज्ञान पियो जय इस बिंदु रे नीचे एक बिंदु लगाए देवे तो 10 रुपया पड़ जाए 10 रुपया के माने मारे कपड़ा टाबर का कपड़ा लुगाई का कपड़ा और जूती तक आ यार गुजर तो ठीक बना यार बागे की घरू लगी कोई मैं तो महापुरुष है अब दूसरो दिन यो सेठ जी सत्संग रे माने गया और सत्संग रे माने जार का महापुरुष का पैर पकड़ ये संता बाबूजी थे महापुरुष और थारे के घरू लगे आपने एक बिंदी लगानी है और मारो काम को बड़ बाबूजी बोले रे चला और लोभ मत कर लोभ गुणों बढ़ाए दे थारे पार पड़ा कोई एक रिव्यू तेरे जिंदगी में माने कमी तेरे आवे पाए हराड़ दे 1 रुपया मिली तो तुम रोज टेम सत्संग में बनावे को अगर 10 रुपया मिलना शुरू होगा तो सत्संग में आना बंद हो ये क्या नहीं बाबूजी मैं टेमो टेम ही रोज सत्संग में मनाऊंगा पर एक बिंदु आपने लगानी ही पड़ी सुनता पर करिया बन दया पता आएगी ज्ञान जी भी ने एक करे नीचे एक बिंदु लगाई तो बिने 10 रुपया पड़ेगा चांदी आना सिक्का रोज का अब ज्ञान सिंह जी माने तो सुबह दिन उठे ओम नाम तत्सत करे चांदी आना सिक्का 10 रुपया रोज का प्राप्त होता है वचन श्री महाराज अब 10 रुपया आवन लगा ज्ञान सिंह जी तो कुटुंब परिवार आपने टाबरे आपके कपड़ा लिए जूती खरीद ली लून मिर्च हल्दी धाना सब सामान घर को खरीद और बड़ो जोर को काम चालू रहा एक घड़ी लाग रही काटे सुबह और शाम सत्संग रे माने रोज जावे 6 महीना गयो 6 महीना रे बाद रे माने बेटी बुद्धि इस तरह नहीं रही और विचार करने लागो अगर इन 10 रुपया रे नीचे एक बिंदी और लाग जा तो 100 रुपया बन जाए 100 रुपया के माने अपना दुकान फैक्ट्रिया और कारोबार खूब चल रहा है 6 महीनों और महाराज रा
पग पकड़ के वो बोले हे महाराज जी आप बड़ा महापुरुष हो और आपने के गुरु लगे आपने एक बिंदी लगानी है खाली और मारो ये गाँव रे मारे ना उजागर हो जाई महाराज जी हो रहे हो तो माया के माने पूरा पर्स माया झाड़ बोले ये बच्चा बिंदी तो मैं लगा दूं पर इन बिंदी लगाया बाद में तुम सत्संग में आना बंद कर दे तुम माया ज्यादा बजाई बोले नहीं मैं टेम आपने सत्संग में मन आऊं पर आपने एक बिंदी तो लगानी ही पड़ी तो महाराज जी ने कहना सो एक बिंदी और लगाई अब ये क्या है बिना रोज 100 रुपया प्राप्त हो जाए 100 रुपया तो वह टेम मैंने तो लाखों रुपया देता सेठ जी आपको कारोबार बढ़ाना शुरू कर लाख पर लेको करोड़ों में कलम दुकाना फैक्ट्रियां मोटी कोठी बनाई ली आसो कारोबार हाथ गदरे पर बैठा सत्संग में जाने बंद कर पैसों चीज जना बड़ा बड़ा भूल है माया जी एक ऐसी है सबने भूल जाए रिव्या तेरा 3 नाम पुरुषो परसो और प्रसाद राम कंगाल तेरा 3 नाम लुचो गुंडो बेईमान पैसो नैवे लुचो है गुंडो है बेईमान पैसो प्यारो रे दुनिया में मोहन लागे खरो राम पैसो प्यारो पैसे नर आदर देवे आगे आप पधारो पैसा आदर दे मिली आगे 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 पधारो पैसे नर आदर देवे आगे आप पधारो निर्धन बैठो टुक टुक जाके लागे खारो निर्धन टूटा दे नहीं तने कहे ओ किनो मरियो है खारो जर लागी काणो खोड़ो लुलो पांगड़ो ओ पैसो परणावे चाहे काणो वे खोड़ो वे अफंग वे कने पैसो वे तो ऊपर भी बिने लाल बच्चे टिंगा दे काणो खोड़ो लुलो पांगड़ो ओ पैसो परणावे बिना पैसे के खतर छेल छबीलो नार कदे नहीं पावे फूटो फूटो कने पैसो मत वो अखन कौन ही फिर बिना कोई बच्ची परणावे कोई इन पैसे रे खातर ईश्वर की 100 सोगन खावे पैसे के वास्ते मालिक की भगवान की 100 सोगना झूठी खाओ लाग गई इन पैसे रे खातर ईश्वर की 100 सोगन खावे घर नारी ने छोड़ पुरुष प्रदेशा में जाए अदम को समय जाए कमाई करने वाले पैसे ने धूर्जू समझे वो न समझू ज्ञानी रहा आखिर छोटा राम ते आची आनी राम पैसो प्यारो रे दुनिया में मोह लागे खरो राम पैसो प्यारो तो पैसो आएगो शेख दिखने सत्संग में जानो बंद कर दिया अब 12 महीना यार बे महाराज जी गावड़ा ने पूछने लागर एक गरीब सेठ आओ तो कालियो कमली ओढ़ने 21 गाड़ी जूती रे 35 गाड़ी बुश सेठ ने 56 गाड़ी धोती रे आजकल कभी कई को दे बोले जी बांगे तो उगी थी को पता ही को लगे लाखा पर लेको करोड़ों में कलो कोई बात की कमी तो तुम्हें महाराज जी मन में विचार में पड़िया भाई ऐसो मोटो सेठ जी है तो आप चला मांगा दर्शन करना हो और जाओ तो आप मांगा गुरु हाँ जो अपने दक्षिणा नहीं महाराज जी आप जोड़ना ले भी मेरा सेठ जी के घर का नहीं और सेठ जी कहीं अपनी फैक्ट्रिया दुकाना संभालने वास्ते आवे तो बे गली रे माने महाराज जी समी बढ़िया मन में सोचियो 2-4 घंटा महाराज जी खोटी करी और पूरी दुकान फैक्ट्रिया संभाल नहीं सका बा कार ही दूसरी गली में मोड़ ली तो मैं तो महापुरुष अब कोई भी गली रे माने जावे उस गली रे आगे में महाराज प्यार का मिले सेठ विचार करे है महाराज कोई चमत्कारी हाल में मारा पैसा मिलना सुन सेठ जी कार मुंह नीचा उतर और ज्ञान सिंह जी पूछ रहे बाबू जी थे के चाहो है कंगी चाहो के हो बोले बच्चा तेरो हाथ सामी कर एक बिंदु और लगाओ अरे सेठ जी लोभ रे माने यार 1000 रुपये बन जाए आसामी कहो और महाराज बोलिया बड़ भसम माया तेरी अठू आगे चले को सब बड़ी खत्म हो गए बोले ओ बाबू जी गुस्सो बने ऐसो आवे थारो नाक बार दो इन माया मारे कोई पड़े मारे तो लाख पर लेको करोड़ों में कलम रोज का 1000 रुपये पड़े थारा पैसा पार पड़ा कोई जरूरत कोई भी पैसा
जा भाई तो अच्छा तेरी इच्छा तेरी मनचा महाराज जी तो अपने आश्रम में चला गया। सेठ जी आगे फैक्ट्री में जाए तो मोटी मोटी मोटर ही तो पड़ गई लाइट ऑटोमेटिक बड़ी बड़ी। दूसरी फैक्ट्री में गई तो जावे तो रुई की माने आग लग गई। अब वो घटो आवनो शुरू हो गई, रोज वो घटो चारू मेरे फैक्ट्रियां बंद होने लगी। बोले भाई उतरा दी फैक्ट्री पे तो दिखना दी चालू कर दो। अब दिखना दी ने चालू करी महीनों 20 दिन भाई चले भी ने माने घटो चारू तरफ हो वो क्या टोटो आवे चारू तरफ हो आया कर नफो आवे चारू तरफ हो आवे। अब दुकाना फैक्ट्रियां सब धीरे धीरे बिकने शुरू हो रही है। तो पहला स्तुति ही 12 वर्षों बाद हगड़ स्तुति पर आएगी। 21 करी जूती रे 35 करी बुशेट रन 56 करी धोती रे कालियो कमड़ी ओढ़ लियो विचार मन पड़ियो पो मागो महीनो। अब तो महाराज रे आश्रम में चलना तो टाइम पास हुए। अब महाराज कनी चालू किया। महाराज जी देख यार डग 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 हंसो है। बोले बच्चा टाइम मिलेगी तो कहते हो 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। अब बोल कैसे? बोले हे बाबूजी थे परोपकारियो महापुरुषो और वचन आपरो वापस मोड़ दो और मन की ओटे बोलतो। जब भाई महाराज ने दे आई बोले भाई शेर जी बा मैं तो नहीं रही पर शेर जाति को कोई भी है तो भी ने दाल रोटी और टोटो आवे को भूख नहीं मरे। संसार में इतना थे फिरो कटे शेठों ने गरीब दे क्या ना ही और शेठ दिए कभी गरीब ब्राह्मण नहीं मिले ना आपने कारण भगवान की दयान कृपा जोड़ी वाले आशीर्वाद प्राप्त होगा लक्ष्मी रो निवासी बटी जाए। जब वे महाराज जी बा शेठ ने कहो बाबूजी सेठा मन लोभी मन लालची मैं मन के लाग नहीं चाहता मन लोभी मन लालची मन चंचल है मन चोर और कभी चंचलाई कर ले कभी चोरी कर लाग मन चंचल मन चोर मन के मते ना चालिए तो पलक पलक मन हो। आप जो मन के नींद लाने चलता तो बिंगे मायारो थारे ओढ़ हो कोई पर मन ने इस तरह नहीं रखा। रोज का कहता एक बिंदी और लगाए दो एक बिंदी और लगाए दो आखिरी माया पुरुष समझो। फिर के कोडी लोभना कीजिए माया लोभ अलीन अंत लोह बगे कारण रे मरिया कोई बैठी। ये ज्यादा लोभ तो दुनिया करे है पर अंत लोभ आदमी कभी नहीं करना चाहिए। ओ मन मारो घोड़तोड़ ओ मन मारो सियाल कदे एक साधु हो चले कदे कुत्ते जाल मन दादा कदे साधु बन जा कदे जाल गुदनो शुरू करे। होवण मतया राजवी तो लेवण मतया देश दोनों गवाई दी गए बुमला थे मुद्रा ने आदेश मुद्रा खोज दिन आदेश हो तो कहो के राजा सिरे सोरठी रे बाजा में सिरे भीण मुल्का में सिरे मालवो तो शहरा में सिरे उज्जैन उज्जैन नगरी है जो सबू सीनियर है। उज्जैन नगरी ने सीनियर क्यों लीवी ज्ञान सिंह जी के उज्जैन के ऊपर बड़ा बड़ा तपधारी राजा हुआ जैसे राजा भोज हो राजा वीर विक्रमादित्य हुआ बड़ा बड़ा महापुरुष बड़ा बड़ा तकड़ा मोटा राजा हुआ। तो उज्जैन नगरी धारा नगरी है जो कि पवार वंश की राज हो। इंद्र के नाती भयार पिता जो गंधर्व सेन भाई विक्रमादित्य है जिनके घर में मैनावती बहन राजा गंधर्व सेन उज्जैन नगरी का राजा। अच्छा गंधर्व सेन का पुत्र राजा भर्तरी और राजा वीर विक्रमादित्य हुआ। एक बहन थी मैनावती मैनावती ने बंगाल के माने प्रणाली हैदरापाटन त्रिलोकचंद जी ने बारो बेटो यो गोपी चंद। तो आज तक कहे भाई जब तक रहेगी धरतरी तब तक रहेगा गोपीचंद और भर्तरी। गोपीचंद और भर्तरी अजर अमर है। बाकी कभी समाधि सुनी आप कोई जगह समाधि है कोई बड़ा तपधारी राजा हा और मैं राजपाट त्यागन करके जोग धारण कर लिया माला फिरने वास्ते चले गए। भर्तरी है राजा भर्तरी उज्जैन नगरी का। तो उज्जैन नगरी माने ही वीर विक्रमादित्य राज करे
और भर्तरी जोग धारण कर लियो। विक्रमादित्य राजा शंकर भगवान की घोर तपस्या करी कई वर्ष तक। शंकर बहुत ही खुश हुआ और प्रकट हुआ। प्रकट हुए बोले भाई तू बोल के इच्छा है तेरी। बोले महाराज मने ऐसा गण दे जो को 4 कोट की खबर लार मने सुनाई दे चारों दिशाओं की, और जटे मैं जानो चाहूं जो कोई वो गण मन पुगा सके। तो शंकर महा अंतर्यामी है, सब देवता में महादेव जी है, जो नाम महादेव माया महादेव जी की। अब वीर विक्रमादित्य ने 4 गण बख्शिश कर दिया। तो 4 गण में जो शंकर का बख्शिश करोड़ा, चारों ही दिशाओं की खबर लाल विक्रमादित्य ने बता दिया कि भाई संसार के माने ये चले कौन दुखी कौन सुखी। तो पहला कोई रेडिया दूरदर्शन थोड़ी अब गणित हिस्ट्री बताया करता। तो वीर विक्रमादित्य एक परोपकारी राजा हुई, ऐसो कोई राजा आज तक पैदा हुई कोई, मतलब प्रे दुख काटता राजा विक्रमादित्य। सपने के माने वीर विक्रमादित्य राजा प्रे दुख छोड़ियो कोई। तो राजा विक्रमादित्य एक सवेरे माने प्रजा ने कहे भाई आज ही नगरी के माने पैरे के ऊपर मैं जाऊं, ताकि गांव में पतो लगे कौन दुखी है कौन सुखी। राजा महाराजा का नियम होता 6 महीना सु एक बार पैरे के ऊपर जाता, सिविल वर्दी पहन लेता, गुप्त वेश बनावता, और बाद रे माने घर 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 फिर पतो लगावता गाँव रे माने कौन दुखिया है मंत्रियों के ऊपर निर्भर नहीं रहता। अब राजा कैदना मणि वीर विक्रमादित्य बटे नगरी रे माने पैरे के ऊपर चाल पड़िया। पैरे के माने चालता चालता रात्रि मध्यान्ह 12 पर 1 बजी। 1 बजी तो किरोड़ी मंगाओ सेठ 9 करोड़ की ध्वजा फूंकती। एक ध्वजा होती मकान की छतरे मते बिने बोले 1 करोड़ माया है। 2 ध्वजा लगावता ना कहता 2 करोड़ है। अब पहचान थी वहां सेठ जी के 9 ध्वजा लगोड़ी ऊपर ना पूरे गांव ने पतो हो गया सेठ जी ने 9 करोड़ की संपत्ति है। पर भगवान की गंगो पार नहीं पायो जटे काया वे बटे माया नहीं वे, अरे माया वे बटे काया नहीं वे। माया और काया को जोड़ो विधता कटी कटी रहती। पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख हमें वे माया, तीसरो सुख वे पूत आज्ञाकारी, चौथो सुख वे वचनासुत नारी, 5वां सुख नीर निवासा, 6ठो सुख सरकार में पासा, तो 7वां सुख बैकुंठा में बासा। ऐ 7 सुख हुआ करे। तो 7 सुख आम घरांगे माने ज्ञान से मिले। अपका जी प्राण जी के 7 ही सुख। सेठ जी के सब संपत्ति ही सब सुख था, पर औलाद नहीं थी। अब वंश बिना बाप माया कोई काम की नहीं। तो सेठ जी रो एक नियम हो जगह जगह पेऊ हुआ बावड़ी खुदावता और पुनगी लेके पैसों लगाओ। तो पुनगी जड़े घरी जरा भगवान जी ने ऊपर कुछ उजावे भाई वो पुण्य धर्म करे तो इन्हें किन की देव। अब बे माता मतलब अगला देवता विचार करो रे भाई भी नगरी रे माने सेठ रहे संतान नहीं है। तो बे माता करने देवता कटा वेन गया, बोले हे जगत जननी तू जगत की माता है और थारे लौटे बच्चा ढेर ढिला लगड़ा है, कोई चीज की कमी कोई नहीं। एक लड़कों का सेठ दे देव वह देर बोली जी सेठ दे तो बच्चों कर्म में निकलो है कोई पर थे अगला देवता मिलन आया मारे करने तो मैं उधारो दे सकूं। टाइम उधारो बोल दियो भाई मारो टाइम अनुसार मैं वापस ले। तो दे बोलिया बोलो बोले सा एक लड़को दे दो 12 साल की अवस्था रे मारे वापिस भी आना पड़े मारे 12 साल तक दे सको। बोले 12 साल तो दे मेरे 5 तो भागे निपुत्रो नहीं कहे कोई नहीं का निपुत्रो को चलो तो नहीं दे। अब वही भगवान की कृपा हुई सेठन के आशा बंदे
और बे माता बटे लेख लिखना आवे अच्छा खुद बटे रात बच्चो असा गर्भ में प्रवेश करता है बे माता खुद मृत्यु लोग रे माना है हाँ शेर रे घरे वो लेख लिख बचर और वापिस जमीन अदर चले बे माता बंद मकान के मगर बे माता भी शेर रे दरवाजो बाहर निकले राजा वीर विक्रमादित्य पहले के ऊपर विक्रमादित्य राजा मन में सोच रहे सेठ की हवेली के चारों तरफ आडा कुंठा भुजागला ताला लागोड़ा हवा हवा बनगा और बंद मकान के मानो औरत बाहर निकली है फिर वह जमीन सवा हाथ ऊपर चले हाथ के माने पील दो जले राजा साहब कह करियो बिंगे पीते पीते रवाना बे माता कह करियो ज्ञान सिंह जी अब नगरी छोड़ के गांव से बाहर फंस चाल पड़ी राजा विक्रमादित्य मन में सोचो रहे कि पूरे पशु पक्षी मन को सूर्य अस्त होने के बाद में गांव में आवे नगरी में आवे रात्रि समय माने नगरी छोड़ बारे ने पर आज न करे भगवान न करे ईश्वर इनको पीछो करो और देखो आप कौन है कटे अब चलता चलता गांव रे बाढ़ पसे राजा विक्रमादित्य आडो फिर के पूछे ए बाला तू है कौन भाई पशु पक्षी मन को ज्ञान सिंह जी गांव में आवे और थे रात में गांव छोड़ के बाहर जाओ जल में माता डगडग हंसने लगी बोले भाई मैं हूं बे माता जगत का लेख लिखने वास्ते मैं जाऊं और मैं गड़ू मैं ही तोड़ू मैं ही भंगू तो अब ये शेर जे पुत्र लेकर आई हूं आहा वाह बे माता सो तो आकाश में पृथ्वी के प्रहलाद वाह बे माता बोले भाई मने पतो है थे राजा वीर विक्रमादित्य हो पर राजा साहब और बच्चों सिर्फ 12 ही साल की अवस्था में माने खत्म हो जाए अच्छा सिर्फ इन्हें देवने वास्ते मैं बहुत भगवान वास्ते दियो राजा विक्रमादित्य चिंता में पड़ो बोले हे माता अब मैंने बता के इन्हें कुल मारी किन तरीके मरी कटे मरी बा स्टोरी मैंने बता बे माता बोले महाराज मैं आपने विद्या बताऊं और जे थे दूसरे ने बताई दो तो पत्र का बन दो इन वास्ते मैं थने आप वार्ता बताऊंगा बे माता ने राजा साहब कहे हे बे माता तेरे मेरे बेटे भगवान साक्षी है मैं जीवन भर की आगे वार्ता और आपने इनकी घटना वार्तालाप बताओ जब बे माता भी ने मान के हिस्ट्री बता राजा विक्रमादित्य देवे उकरा और बे माता वार्ता बता बोले राजा साहब इस सेठ रे टोडीमल सेठ है 9 करोड़ की ध्वजा फूक है पर वो बहुत ही धर्माती सेठ था इन वास्ते मैं उधर एक पुत्र दियो उधर वो पुत्र दियो और भी पुत्र को नाम वेला रूपचंद सेठ रूप को महाभारत वेला जको छोटी उम्र में वो रूप री अच्छो में फिर बाद रे माने तंबावती नगरी रे माने बिनो रिश्तो वेला सुनीलाल जी सेठ रे करे और 3 फेरा छोटे फेरे रे माने एक शेर आए जो बिने भक्षण कर पहले एयरपोर्ट को बड़े खत्म 3 ही फेरा खाई ठीक इतनी वार्ता करके बे माता तो अंतर ध्यान होगा राजा साहब रे रणवीर दी दे पग आगो पड़े पग पाछ तेरा भला शेठ जी ने देखो क्यों तू दियो पुत्र बूढ़ा पर जे देवे तो पाछो क्यों देवे इना तो न देवा तो ही ठीक हो राजा साहब घरे गया और पूरी रात बने नींद नहीं है अब राजा सुबेरी टाइम हुई जानवर पशु पक्षी मन को नारायण सब आप अपनी जगह पर स्थिर हुआ राजा विक्रमादित्य नहाए धोई कर और राज सिंहासन के ऊपर विराजमान हो रही मंत्रियों ने आदेश दियो जो सेठ क्रोडीमल ने बुला लो अब नौकर चाकर मंत्री छठ घोड़ा मदे और सेठ घर के अंदर था
जाके आदेश फरियाद करी, सेठा सेठा आपने राजा वीर विक्रमादित्य हाँ बोला। हाँ सेठ जी विचार करने लगा, रे आज कोई न कोई टैक्स लगाया पंगे, कारण माया ज्यादा है पंगे लगे। हाँ 9 करोड़ की संपत्ति है, हाँ इन वास्ते कोई इनकम टैक्स लगाई। जद राजा अपने बुटे बुला सेठ जी अब होंगे साथ रे मने रवाना किया, कचरी रे मने प्रवेश किया। हाथ जोड़ गए रामा सोमा। राजा वीर विक्रमादित्य बोले, सेठ जी आपने इन वास्ते बुलाया, एक बहुत बड़ी भारी खुशखबरी देनी आपने। बोलो मत दरबार महाराज, और की इच्छा है आपने आज 9वें महीने थारे सेठानी रे केसर नाम सेठानी ही बिने 9वें महीने ऐसो पुत्र पैदा वेला, बहुत ही रूप रो मां बाप, और इन नगरी रे माने ऐसो दानवीर तपधारी रूप रो कोई आज तक पता ही नहीं, ऐसो पुत्र थारे सेठानी गया जलमेला। शेर जी विचार करने लगे, महाराज मिस्त्री करने में ही लग 60 साल की अवस्था आएगी, अब के मारे सुनने के पुत्र भाई। बोले भाई मारो वचन खलने नहीं जा, मैं भी एक राजा हूँ, गंधर्व सेन को पुत्र। सेठ बोले, राजा साहब प्रथम तो मारे पुत्र वह नहीं, अगर मारे सकने के पुत्र भेजा जावे तो जो मारे कने संपत्ति है 9 करोड़ की आधी संपत्ति नगरी के माने पुनगे लेके लगाए। क्या वो बोले धर्मशाला ज्ञान सिंह जी करो दो, बाद में करो, भोज में न करो, नींद आए तो मुखाराबाद पेरी लगे, टुकाराबाद घरी लगे, सारबाबा सार विश्व बदल गई है विचार। इन वास्ते राजा ने कहा, राजा साहब आधी संपत्ति है देखी इन नगरी के माने पुनगे लेके लगाए, अब तंबा पत्र के ऊपर लिखित करने। अब जी सेठ जी घरे आया और वह सेठानी पूछ रहे, बोलो दरबार राजा साहब क्या बुलाया, के कुछ कहो। बोले राजा तो बहुत ही खुशखबरी दी है, कहीं आज 9वें महीने तेरे पुत्र पैदा हुए। बोले राजा को नशो तो नहीं करो क्या नाम है, बहुत ही तपधारी राजा है, वचन सिद्धि राजा। अब जी बाता दिन बेगा जावे, बीता 4 महीना 6 महीना अर सेठनी के आशा बंदोड़ी विचार करे, बड़ा राजा नो वचन तो बेटो सत्य है, पार हो गयो। आओ कह करियो ज्ञान सिंह नमो मनो होयो, और उन सेठनी रे पुत्र पैदा हो ये। अब निपुत्रा के पुत्र वाला खुशी, गांव में खुशी की लहर है। गांव के अंदर बड़ा बड़ा वेद्या ने, ब्राह्मण ने, विद्वान ने बुलाया और मिठाइयां बांटे और अन्नोत्सव करे, ढोल नगरा प्रभु बग्या बजे। सेठ जी एक घड़ी लाग गई करे, बड़ो भारी दान पुण्य कर। राजा साहब ने बुलाया, बोले राजा दिन है, आप रो वचन पार हो ये और मारे सेठन के पुत्र। अब ज्ञान सिंह जी बे ज्योतिष ब्राह्मण पतरा देके, तो पतरा देके तो बिने माने पतरा माने उम्र 12 साल की पता है, बिन घड़ी पूरे मुहूर्त अनुसार। अब शुभ घड़ी रे माने आपुण कह देंगे उम्र 12 वर्ष। मैं सेठ जी तो कह, ब्राह्मण ने सेठा ने कह, सेठा आपने लड़को बड़ो भाग्यशाली, अरे माया पुत्र पैदा हुए और नाम वो है रूपचंद, और चंद्रमा पर को अंदर लो सूर्य के उनिया क्या इन्हें संचय ढोली और क्या कोई घड़ियो सोना, क्या तो कोई हंसे ढोलियो है या कोई बेमाता घड़िए खोटी वे इन्हें बने हुआ है रूप रूप देखने वास्ते भगवान देवे। अब जी आपने आज में सब झूठ बोले। एक 80 साल को महाराज बैठा बैठा हिर फिरे, पूज्य बावरी थे नाड़ क्यों मारो, तो डब्बो उड़ो है क्यों पास है अदरंगो क्या नहीं, मैं तो हाथी क्या वो झूठ के वो पाप साची कहते शर्माते नाचे सगन बाप रहे मेरे घरे आएगी आदर कर दे चाहे भूखा आप रहे। तो भाई मानने तो सच्ची ही कहनी पड़ी, झूठ बोलने रहा नियम थारे तो पैसा दिए और ने टाल। आप रे लड़के की उम्र तो है बिल्कुल ही थोड़ी,
नाम रूप तो पक्को है पर उम्र सेठ आएंगी बिल्कुल ही सेठ का चाल चाल खड़ी ओट शुभ घड़ी रे माने नहीं तो पुत्र पैदा यो मो थोड़ी पता रवा जा अब झूठ बोलिया पर बड़ो भारी इनाम दियो और हाथ बोले तो मैंने एक फुटी कोटी दी कोई जी तो जी हमें बाता दिन बेगा जावे यार वो लड़को 5 साल की अवस्था जब वो तो तिल बतो जब 5 साल को यार लगे वो 15 साल को क्योंकि 12 साल के माने 100 साल पूरा करना पड़ा तो 5 साल को वो रूपचंद राव सेठ पूरी नगरी में माने बूढ़ा ठाडा सुमारी सुख दुख पूछे और जगह जगह गरीबों ने दान पुण्य बांटे बड़ो दयालु परोपकारी और गाँव का कह रहे वो मोटो वेगो तो पूरा गाँव में न्याल कर दे ऐसो परोपकारी का हाथ दे के कोई बड़ो धर्मार्थी है अब वो यूं करता करता 10 साल को यो तो लगे ज्ञान सिंह जी 25 साल को अच्छा जवान दिखे अब राजा विक्रमादित्य ने पता लागो वर्ष 2 ही घटे अब 2 साल बाद में मोरे बोल यूपे माता रुपये और उधर जुड़ो है राजा साहब ने सेठ ने बुलाया बोले सेठ जी अब आप लड़के की शादी कर दो बोले जी अभी तक तो बच्चों है 10 साल को है की तो 20-21 साल को तो शादी करा राजा ने खबर आ गई कि 21 साल आए कि नहीं तो 2 साल तो खत्म है अब राजा कह दी मारो हुक्म है आपने जाना पड़े प्रदेश में जाओ और रिश्तो करना तो राजा महाराजा का पहली वचन का मना नहीं करता वो लोपता नहीं सेठ जी खुद 6 महीने को राशन पानी ले लियो और हमें बेटे घोड़ा में चढ़ और रिश्तो करने वास्ते रवाना तो राजा ज्ञान सिंह जी पूरे देश रे मने भ्रमण करे कन्या देकर तो घर नहीं मिले घर देकर तो कन्या नहीं मिले यूं करता करता 2 साल पूरा बीत गया 4 दिन घटता चौपाल तंबावती नगरी चुनीलाल सेठ रह गए जो डब्बे माता के हो बटे पूगा और सोनल नाव लड़की 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की जानता बटेदार सेठ जी रात बसो तो मैं सेठ पूछो रे आप नगरी विराजो कैसा मारो गांव उज्जैन नगरी राजा वीर विक्रमादित्य राजा के नगरी को गया सेठ और हमारे एक लड़को है जो रिश्तो करने वास्ते बागे सेठा गई भाई एक ही करनी आई सेठ कह रहा कटे भाग को अपनी लड़की थोड़ी मल सेठ रे बेटा बरोबर ही अपने घने थे और घर बैठा गंगा आएगी तो ज्ञान सिंह जी सेठ जी रात बसो रजा आज से बाद कन्या बताई सेठ जी ने भी प्रश्न आई है अब सुबह टाइम रे माने सब निकाल के ब्राह्मण ने बुलाया तो आदि सब लेकर सेठ ने पकड़ा आई सेठ जी सिर्फ घोड़े पाता अपना गांव में राजा विक्रमादित्य खने आया बोले रे सेठ 2 साल आया बोले साहब के दे करूं घर देखो तो कन्या नहीं मिले और कन्या देखो तो घर मिले नहीं घर और कन्या को जोड़ो बैठे तो कटी रिश्तो अब मैं तंबावती नगरी चुनीलाल सेठ के बेटी के घर रिश्तो करना है राजा मन में सोचो अरे भगवान अरे तिल्ली बात खाली जात हो जटे बेमाता बतावती भाई जगह रिश्तो बनियो है 100% इन्हें लड़कर दिन 4 ही घटे उम्र में छोटे दिन द्वारे खत्म होना पड़ी तो राजा विक्रमादित्य बोले भाई ऐसे कर 100 बराती मैं कहूँ झुकाई ही जाना तुझे बरात रहमा दूसरों कोई नहीं बोले आप हुक्म हुए क्यों वैसे तो राजा ने नवल की फौजी मारे मानो 100 सूरा एड़ा हा एक आदमी माने 100 आदमी की ताकत रखी एक आदमी माने 100 आदमी की ताकत थी बिना सूरवीर कहता सूरो कहता तो राजा आपने अंगरक्षरा का 100 सूरा 16 सावत 16 सावतार माने ताकत ज्यादा ही अब 100 सूरा 16 सावत बिने बरात रे माने रवाना किया
बोलने में